हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा बीकॉम 6 सेमेस्टर का बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है 2025 में। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और उनका क्या आंसर होना था। तो सबसे पहले आपसे स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य प्रणाली से साधन मूल्य को सबसे अच्छे ढंग से समझता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य प्रणाली से साधन मूल्य को सबसे अच्छे ढंग से समझता है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स एक मूल्य जो लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों पर केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, व्यवसायिक नैतिकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह नैतिक दायित्वों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, रोकेच के अनुसार कौन सा मूल्य प्रकार अस्तित्व के परम स्वरूप पर केंद्रित है। दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फंक्शनल वैल्यू, सेकंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, थर्ड टर्मिनल वैल्यू और फोर्थ है इकोनॉमिक वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टर्मिनल वैल्यू। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, संगठनों में मूल्य प्रणाली का प्राथमिक महत्व क्या है। लागत में कमी, सौंदर्य बोध में सुधार, व्यवहार और निर्णयों का मार्गदर्शन करना या तकनीकी कौशल में वृद्धि करना। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है व्यवहार और निर्णयों का मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, टर्मिनल मूल्य का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ईमानदारी, आंतरिक सद्भाव, साहस या महत्वाकांक्षा। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी इनर हार्मनी, आंतरिक सद्भाव। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सामाजिक उत्तरदायित्व से प्राप्त लाभों में शामिल है। ऑप्शन दिया गया हुआ है बढ़ी हुई संगठनात्मक दक्षता, बेहतर उत्पाद बनाना, उन लोगों को आकर्षित करना जो फर्म के लिए काम करना चाहते हैं, और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सत्य है। आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, नैतिक दुविधाएं तब उत्पन्न होती हैं जब यह सोचा जाता है कि गंभीर अच्छाई और बुराई एक ही गतिविधि में एक साथ बंधी हुई है। दूसरा ऑप्शन है, बिल्कुल ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, नैतिकता अपने विषयों को बाध्य करने के लिए बल प्रयोग के साधन का उपयोग करती है। नैतिकता बल साधन का प्रयोग नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, नैतिक व्यवहार उन स्थितियों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनके अंतर्गत कोई कार्य या घटना घटित होती है। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपको कह रहा है, आचार संहिता नैतिक प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। यह भी बिल्कुल ठीक है। अर्थात इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इनमें से कौन सा परिदृश्य कॉरपोरेट सेटिंग में नैतिक व्यवहार को दर्शाता है। ऑप्शन दिया गया है तेज सेवा के लिए रिश्वत की पेशकश, ऑप्शन बी किसी उत्पाद में दोषों को छिपाना, सी दबाव में भी डेटा में हेरफेर करने से इनकार करना, और डी अधीनस्थ की उत्पीड़न शिकायत को नज़रअंदाज करना। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा संगठन के प्रति निष्ठा को उचित ठहराता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी उपयोगिता। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, कौन सा नैतिक सिद्धांत यह दावा करता है कि कोई कार्य नैतिक रूप से सही है यदि वह कर्ता के स्वयं हित को अधिकतम करता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है अहम भाव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपयोगितावाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे अधिक
नैतिक है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उस विकल्प को चुनना जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी उत्पन्न करता हो। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, सदाचार नैतिकता मुख्यतः निम्नलिखित पर केंद्रित है। ऑप्शन है कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन, ऑप्शन बी सुख और दुख में संतुलन, ऑप्शन सी समय के साथ नैतिक चरित्र का विकास, और ऑप्शन डी स्वार्थ को अधिकतम करना। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है समय के साथ नैतिक चरित्र का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा उदाहरण कॉरपोरेट नीति में कांटीय नैतिकता का दर्शाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है एक नीति जिसमें सभी कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की आवश्यकता होती है, चाहे उनकी कार्यकुशलता कुछ भी हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उच्च संदर्भ संस्कृतियों जैसे जापान में नैतिक मूल्य आमतौर पर ये होते हैं, संबंधों और संदर्भ के माध्यम से अनुमान लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृतियों के बीच मूल्यों के प्रबंधन को चुनौती नहीं है। तो ऑप्शन जो इसके अंदर करेक्ट है वो है समय क्षेत्र में अंतर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अमेरिकी और जापानी कंपनी के बीच विलय में किस संस्कृति मूल्य के टकराव की सबसे अधिक संभावना है। ऑप्शन दिया गया है वर्क इथिक्स, हिरार्कल रेस्पेक्ट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज यूज्ड इन ईमेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिरार्कल रेस्पेक्ट, पदानुक्रमिक सम्मान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक नैतिकता की प्राथमिक विशेषता है। ऑप्शन दिया गया है कानूनी रूप से लागू करने योग्य नियम, ऑप्शन बी स्वैच्छिक आवेदन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत रुचि के अधीन, ऑप्शन डी केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करना। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है वॉलंटरी एप्लीकेशन, स्वैच्छिक आवेदन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कारण आज व्यावसायिक नैतिकता पर बढ़त ध्यान का कारण नहीं है, बढ़ते ध्यान का कारण नहीं है। कॉरपोरेट घोटाले, कानूनी अनुपालन, भूमंडलीकरण या प्रतिस्पर्धा में गिरावट। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है प्रतिस्पर्धा में गिरावट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन दिया गया है केवल लाभ का अधिकतमीकरण, हितधारकों का हेरफेर, परिचालन में पारदर्शिता और कर्मचारियों से जानकारी छिपाना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है परिचालन में पारदर्शिता। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मूल्य और नैतिकताएं आकार देती हैं, किसको आकार देती हैं। कॉरपोरेट एकता को, कॉरपोरेट अनुशासन को, कॉरपोरेट संस्कृति को या कॉरपोरेट मतभेद को। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, मूल्य और नैतिकताएं जो है कॉरपोरेट संस्कृति को, कॉरपोरेट कल्चर को आकार देती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कार्यस्थल में अच्छी नैतिकता को प्रोत्साहित करता है। पारदर्शिता, सभी स्तरों के कर्मचारियों के उचित व्यवहार, रिश्वत, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है न्याय, खुशी, सुरक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नैतिकता महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं आपको। नंबर 1, आपूर्तिकर्ता नैतिक कंपनियों के साथ सौदा करना पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक पॉइंट है। ग्राहक नैतिक कंपनियों के साथ अनुबंध करना पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक है। कर्मचारी नैतिक कंपनियों के साथ काम करना पसंद करते हैं, यह भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नैतिक दुविधा तब उत्पन्न होती है जब
ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। आपके पास निर्णय लेने के लिए कोई जानकारी नहीं है। हर चुनाव नकारात्मक परिणाम की ओर ले जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नैतिकता में सार्वभौमिकतावाद इस विचार को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, नैतिक सिद्धांत सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं, चाहे उनका संदर्भ कुछ भी हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एग्जाम में पूछे गए पहले 25 क्वेश्चन बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस के। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही साथ इसे अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।